अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बड़ा अनयूजुअल सा सब्जेक्ट है जिस पे बात करने लगा हूँ, और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए दिलचस्पी का होगा जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में सीनियर लोग हैं, जैसे चीफ़ एग्जीक्यूटिव या फाइनेंस डायरेक्टर या कंपनी के ओनर या परचेज डायरेक्टर। क्या आपको हमेशा एक चीज़ जो कि आपकी मेन प्रोडक्शन लाइन की मशीनरी नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर आपकी सारी प्रोडक्शन लाइन का दारोमदार होता है, और वो कंप्रेस्ड एयर बनाती है, एयर कंप्रेसर्स और एयर कंप्रेसर के साथ जो दूसरी इक्विपमेंट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंजीनियर्स भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, और नतीजा ये है कि वो भी अनट्रेंड आते हैं, लेकिन जब वो एक प्रोजेक्ट लेके सीनियर मैनेजमेंट के पास आते हैं तो उसमें से काफ़ी सारे ऐसे गैप्स होते हैं और ऐसी कुछ इनविजिबल चीज़ें होती हैं कि सीनियर मैनेजमेंट को उनके मुतालिक आइडिया होता नहीं है। अच्छा, लेकिन सीनियर मैनेजमेंट हमेशा समझती है कि हमें बिजली मार गई, लेकिन दरअसल उन्हें जो कंप्रेसर है जिसको बिजली जा रही है, और कई आपके पास इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं, जैसे टेक्सटाइल में वीविंग इंडस्ट्री है, वीविंग में 70% बिजली जो है वो पहले कंप्रेसर को जाती है, कंप्रेसर के पास वो एयर जेट लूम और बाकी जितने भी हैं, और आजकल जो स्पिनिंग के भी प्रोसेसेस हैं वो भी कंप्रेस्ड एयर के साथ आ गए हैं। जो वोर्टेक्स मशीनें हैं वो सारी हवा के साथ ही स्पिनिंग कर रही हैं। तो बहुत सारा दारोमदार है इंडस्ट्री का कंप्रेस्ड एयर और उसकी कॉस्ट के ऊपर, लेकिन उसको लोग समझते नहीं हैं, और ख़ास तौर पर डिसीजन मेकर नहीं समझते। तो ये मैंने किताब एक लिखी है, इसका नाम है द डायरेक्टर्स बुक ऑफ कंप्रेस्ड एयर। ये टेक्निकल किताब नहीं है, ये आप जैसे लोगों के लिए जो डायरेक्टर्स हैं या अकाउंटेंट्स हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, ये आप लोगों के लिए लिखी है कि हमेशा जब आप लोग परचेज़ करते हैं कंप्रेसर तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जैसे कैपेक्स कम आ जाता है, उसके मुताबिक बात करते हैं। लेकिन दरअसल एक कंप्रेसर के लाइफ टाइम पे अगले 5 साल में जो असली ख़र्चा है वो उसका बिजली का भी है, और उसके अलावा उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, फ़िल्टर्स हैं, उसका भी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी कंपनी को एग्जैक्टली किस क्वालिटी की हवा चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि सीनियर लोगों की तवज्जो में होती नहीं है, क्योंकि ना तो अकाउंटेंट्स को ये पढ़ाई जाती है और ना ये उधर टेक्निकल लोगों को पढ़ाई जाती है। टेक्निकल आदमी जो भी आपके लिए चीज़ बना के लेके आता है, आपके पास कोई चेक लिस्ट नहीं है उसको चेक करने के लिए। तो ये बड़ी एक नॉन टेक्निकल सी किताब है, लेकिन इसका आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी असर हो सकता है, क्योंकि इट्स लाइक ए चेक लिस्ट कि आप हीट रिकवरी भी कंप्रेसर में हीट जनरेट होती है, हीट रिकवरी करके आप किसी और प्रोसेस में ले जाएं तो आपके पैसे बच जाएंगे। इसी तरीके से आप देखते हैं कि अगर एक आपका प्रोजेक्ट आया है तो उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ओवर 5 ईयर्स क्या है, और उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है या उसको इंश्योर कैसे किया जा सकता है कि वो लोएस्ट कॉस्ट आपकी है, क्योंकि कंप्रेसर की या इक्विपमेंट की परचेज प्राइस इज़ नॉट ऑलवेज द लोएस्ट प्राइस। तो इसलिए ये आप कोई भी मेक ख़रीदें, लेकिन आपके पास एक चेक लिस्ट है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ इसमें उसके जो ज़ाविये हैं वो देख सकते हैं। और क्योंकि एक हल्की सी सिचुएशन ये है कि जब आप हवा को कंप्रेस करते हैं तो 80% एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट होती है और सिर्फ 20% हवा में होती है। अब अगर वो 20% के साथ वो 80% को अगर किसी आप रिकवर करके किसी और प्रोसेस पे ले जाएं तो आपकी या तो गैस बच जाएगी वहाँ पे, या हीट इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी, तो कुछ ना कुछ आपको बचत उधर से हो सकती है। लेकिन हीट रिकवरी के मुतालिक बेशतर टाइम पे परचेजिंग के टाइम में किया ही नहीं जाता, और उसमें जो बचत हो सकती है वो तवज्जो में नहीं आती किसी की भी। तो ये किताब इस वक्त दराज पे भी अवेलेबल है और अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, और अमेरिका में इसकी काफ़ी पजीराई हो रही है, क्योंकि इस किस्म का कोई मवाद मार्केट में नहीं है। टेक्निकल किताबें कंप्रेस्ड एयर पे बहुत हैं, लेकिन जो चीज़ें गाइडलाइन दे सकती हैं वो
और सीनियर मैनेजमेंट को जिन्होंने फाइनेंशियल काम किया हुआ था, आपने कॉस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग करनी है, कुछ करना है, तो आपको बहुत से इसमें से वो पॉइंटर्स मिल जाएंगे। तो इसको आप आज ही ऑर्डर करें और दराज का भी यहाँ पे लिंक मौजूद है, आप इसको ख़रीद सकते हैं, दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका में सुन रहे हैं तो आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं।